और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि रांची वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2019 के पहले बने भवनों को रेगुलराइज किया जाएगा। हेमंत सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि नक्शा विचलन वाले सभी भवनों को किया जाएगा नियमित। अगले 1 महीने तक लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। तो इस वक्त राजधानी रांची के लिए सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि राजधानी रांची में 31 दिसंबर 2019 के पहले बने भवनों को रेगुलराइज किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार ने इस बात पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और इस खबर को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। पंकज, 31 दिसंबर 2019 के पहले बने सभी भवनों को, रांची शहर में बने सभी भवनों को रेगुलराइज किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सुमित, आज चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है और उसी में यह बताया गया है कि 31 दिसंबर 2019 से पहले जो भी भवन बने हैं जिनमें नक्शा विचलन का मामला हो या जिसमें किस तरह की गड़बड़ी हो, तो उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। और इसमें कई तरह के क्राइटेरिया लगाए गए हैं कि G+3 से ऊपर के भवन नहीं होने चाहिए, या उनका जो कारपेट एरिया होना चाहिए वो 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें कई बिंदु हैं, लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है कि ये अभी सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। अगले 1 महीने तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं, उनसे फीडबैक मांगे गए हैं और उन फीडबैक के आधार पर ही एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा और तब इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल एक सैद्धांतिक मंजूरी है, लेकिन हाँ, चूंकि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से आया है इसलिए इस बात को सीरियसली लिया जा रहा है और कल तक एक डिटेल जो भी कि उसमें और भी क्या कुछ होंगे, ये सारा कुछ जो है वो कल डिटेल सुबह 11 बजे के आसपास तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। पंकज, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि होल्डिंग टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है रांची वासियों के लिए, उस पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए, होल्डिंग टैक्स तो अगर ये बिल्डिंग रेगुलराइज करते हैं, अब तक तो ये कई लोग परेशान थे राजधानी रांची के कि नक्शा विचलन का मामला था, उन्होंने जो नक्शा पास करवाया था उससे कुछ छेड़छाड़ कर अतिरिक्त निर्माण कर लिया था या कुछ इधर उधर विचलन था उसमें, तो इससे तो शॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब जितना स्क्वायर फीट में वो अपनी जमीन बनाएंगे या जो मकान उनका है उसी के आधार पर होल्डिंग टैक्स लगना है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद डिसाइड ये होगा कि आपका जो भी रेगुलराइज किया गया है और जितने कारपेट एरिया या फिर जितने क्षेत्रफल में आपका मकान या कॉमर्शियल बिल्डिंग बना हुआ है उसके आधार पर वो होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, थोड़ी देर पहले भाजपा के एक नेता से बात हो रही थी मेरी, उन्होंने कहा कि टाइमिंग को आप देखिए, अभी सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी मिली है और कहा यह गया है कि 1 महीने तक जनता से फीडबैक लिया जाएगा और इसी दौरान यहां नगर निकाय के चुनाव होने हैं। तो क्या इसका इंटेंशन सिर्फ नगर निकाय के चुनाव में अपने लिए एक पॉजिटिव वेव का निर्माण करना है? क्योंकि अगर उन्हें लागू करना था तो 8 सदस्यीय कमेटी करीब साल 1.5 साल पहले ही बन गई थी, तो वो रिपोर्ट भी उन्होंने दे दी थी। अभी सिर्फ ये कहना कि हमने सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी है और अगले 1 महीने तक सिर्फ फीडबैक लिया जाएगा, तो जनता सवाल ये पूछेगी कि ये लागू कब होगा, और लागू जब होगा तो जब तक ये चुनाव बीत चुका होगा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। पंकज, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये जो आपने बताया कि कमेटी बनाई गई थी हेमंत सरकार के द्वारा, तो इस कमेटी में कौन से लोग शामिल थे, किन विभागों के लोग थे? देखिए, 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, उनके नाम भी नहीं, मैं दर्शकों को बता दूंगा बाद में। लेकिन एक चीज है कि ये कमेटी में विपक्ष का आरोप था कि विपक्ष के लोगों को, खास करके मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर को शामिल नहीं किया गया था। तो उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि ये क्या हेमंत सोरेन ने हेमंत सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। और उस कमेटी ने सारी स्टडी करके ये रिपोर्ट भी काफी पहले सौंप दी थी, 3 महीने 4 महीने पहले ये रिपोर्ट सौंप दी थी। उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया था और ये एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था। और आज अचानक एक प्रेस रिलीज आती है, उसमें ये कहा जाता है कि हम 31 दिसंबर 2019 से पहले बने सभी भवनों को रेगुलराइज करेंगे और जनता से फीडबैक मांगा जाता है और साथ में सैद्धांतिक सहमति, सिर्फ ये लिखा वर्ड हो, ये सैद्धांतिक सहमति का मतलब होता है कि अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ फीडबैक लिया जाएगा और फाइनल ये डिसीजन कब आएगा इस बारे में जानना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये
जो फीडबैक आएगा वो निकाय चुनाव के बाद होगा या पहले, इसी टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रांची वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, इसको मान के चलेंगे हम कि 31 दिसंबर 2019 के पहले बने सभी भवनों को रेगुलराइज किया जाएगा। इस पर हेमंत सरकार ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि 1 महीने तक अभी जितने भी लोग हैं इस पे सुझाव देंगे, उसके बाद ही कुछ इस पे आधिकारिक पुष्टि होगी, आधिकारिक कोई इसमें अधिसूचना जारी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, लेकिन अगर इसे आगे जाकर के पास कराया जाता है तो रांची वासियों के लिए, खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनका नक्शा विचलन वाले सभी भवन हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है।